हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन किसका यूज करना है? आइडेंटिटीज का। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में होगा तो उसको ध्यान से पढ़ना है क्या करना है। इसको हम जो है क्वेश्चन को हम बिना आइडेंटिटीज के भी इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्पीड से। लेकिन यहाँ वो नहीं करना है। यहाँ क्योंकि उसने हमें कह दिया कि आइडेंटिटीज का यूज करना। अगर यहाँ लिखा होता सिर्फ फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो उसमें आप जो है इसको आइडेंटिटीज से कर सकते हो या इसका जो मिडिल टर्म से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन ये दे दी है कि आइडेंटिटीज का यूज करना है, तो हम जो है इसमें आइडेंटिटीज का ही यूज करेंगे। अब देखो ध्यान से कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ये है क्वेश्चन। बच्चे, जहां भी हमें ऐसे आइडेंटिटीज का यूज करना होगा तो वहां पर हमें पहले वो आइडेंटिटीज बनानी होती है, ठीक है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा है, कहीं हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बनाया है, कहीं हमने x प्लस ए एक्स प्लस बी बनाया है। तो पहले आइडेंटिटीज को बनाया जाता है कि एक आइडेंटिटीज है क्या, जब भी तो हम उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हमारी बनेगी, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से देखना। मैं पहले इसका स्क्वायर रूट करूंगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और x² का होता है x, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका होल स्क्वायर। अब हमें प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। अब मुझे इसको फैक्टर करने हैं, तो मैं इसको फैक्टर ना करके पहले मैं इसको करूंगा। ध्यान देना, इसका सही तरीका बता रहा हूं जो है। मेरे को इसके भी फैक्टर करने में इसके ना करके मैं पहले इसके करूंगा। तो ये लास्ट में लिखा हुआ, तो मैं इसको थोड़ी गैप जगह दे करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? y। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। फिर समझ लो, जिसका जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जिसका स्क्वायर रूट हो जाता है उनके स्क्वायर रूट लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस से प्लस लगा दे। अब मैं यहाँ पर 6 नहीं लिखूंगा, अब मुझे यहाँ आइडेंटिटीज बनानी है, ठीक है। तो मैं आइडेंटिटी कैसे बनाऊंगा? पहले मैं लिखूंगा 2 इंटू x का मतलब जो पहली ब्रैकेट में लिखा हो वो लिख दो, इंटू y का मतलब जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ वो लिख दो। 3 2 जा 6 x, वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज बन जाए। वो आइडेंटिटीज क्या बन रही है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन सी हमने आइडेंटिटीज का यूज करा है? कौन सी आइडेंटिटी का यूज करा हमने आइडेंटिटी यूज किया है x² प्लस 2xy प्लस y²। ये होता है बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने लगाई है, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगाई है हमने जो है। तो हमने क्या किया, पहले ये हमें क्वेश्चन एक 3 टर्म में दे रखा था ना, ये 3 टर्म में, तो हमने पहले इसको बनाया है, आइडेंटिटी पहले बनाई है। कैसे? तो जो हमने क्या करना है, जो जिन का स्क्वायर रूट हो जाता है पहले उनका स्क्वायर रूट कर लिया। 9 का 3 होता है, x² का x होता है, इसका होल स्क्वायर आ गया। इसको मैंने अभी छोड़ दिया, मैंने लास्ट का कर दिया y²। अब बीच में क्योंकि हमें लेना है 2xy, तो हम 2 अपनी तरफ से लगाएंगे। इंटू x क्या होगा, जो पहले ब्रैकेट में लिखा उसको लिख दो, और y क्या होगा जो दूसरे ब्रैकेट में, स्क्वायर नहीं सिर्फ y अंदर ब्रैकेट के अंदर है। ये पूरा का पूरा हमारा ये बन गया x² प्लस 2xy प्लस y²। अब ये होता है किसके बराबर है, किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x क्या होगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो x और y होंगे, ठीक। तो हम यहां लिख देंगे इसको 3x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। तो y क्या है जो ब्रैकेट के अंदर y लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर। तो ऐसे इसको हमें आइडेंटिटीज बनाना है, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को मिडिल टर्म से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी यही आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए कहा है, तो हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में देख लिया करो किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ आ गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। अब मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट लिख देता हूँ, और इसको मिटा के, इसको जितनी बार लिखोगे ना वो आइडेंटिटी याद हो जाएगी, इसलिए एक बार लिख के नहीं छोड़ना। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में है 4y² माइनस 4y प्लस 1। 4y² माइनस
4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसको पहले वही 3 दिन मारे ना, अब इसका हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेना है। किस किस का स्क्वायर रूट हो रहा है, 4 का क्या होता है 2, y² का क्या होता है y, y² का स्क्वायर रूट y, और ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, साइन तो लगा दिया मैंने माइनस। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो नहीं मालूम ना, 4 का तो 2 होता है, लेकिन y का तो रूट y होता है, तो हमें तो होल नंबर लेना है। y का y² अगर होता तो y का स्क्वायर का y², यानी इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो अब किसका होगा 1 का होगा। तो जो भी 3 टर्म दिए हुए हैं उनमें से 2 के स्क्वायर रूट होंगे ही होंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका स्क्वायर रूट लिख लूंगा और थोड़ी जगह छोड़ना चाहिए, गैप करके यहाँ पर लिखूंगा लास्ट में। क्या लिखा मैंने, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 का होल स्क्वायर। ये लाइन समझ में आई, इसको मैं लास्ट में बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब बीच में मुझे क्या लिखना है, अब मुझे बीच में क्या लिखना है आइडेंटिटी के हिसाब से 2xy, तो मैं 2 तो पहले अपनी तरफ से लगा दूंगा इंटू x। अब x क्या होगा, जो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको लिख दो ऐसे ही, इंटू y क्या होगा, जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप जैसे ये स्क्वायर लिख दिया माइनस, अगर तुम डायरेक्ट ये कर सकते हो 2ab क्या होगा, तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है, और बाद में 1 का स्क्वायर कर दो। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि पहले इसका स्क्वायर रूट कर दिया, फिर इसका स्क्वायर रूट कर दिया, बीच में 2ab लिख दिया, और यहाँ पर हम जो है आइडेंटिटीज लिख देंगे। क्या थी आइडेंटिटी, x², अब यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 2xy प्लस y², ये आइडेंटिटी बराबर किसके होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होती है x माइनस वाई का होल। एक्स वाई क्या होंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो धीरे करने बाद, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ लगाई गई है। चलिए इसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम देखें, थर्ड पार्ट है इसका x² माइनस y² अपॉन 100। यहाँ पे 2 टर्म है, 2 ही टर्म है, तो 2 टर्म के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का। x का होता है x, इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो गया, x² का स्क्वायर रूट x हुआ ब्रैकेट के बाहर पर, माइनस इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। y² का क्या होता है y, और 100 का क्या होता है स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज बन गई, और वो आइडेंटिटीज क्या बनी है, x² माइनस y²। ये आइडेंटिटीज याद रहने, मतलब मालूम होना चाहिए आइडेंटिटी कैसे देखनी है। x² माइनस y² क्या होता है, x² माइनस y², x प्लस वाई जैसे ही है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब जो यहाँ लिखा जाएगा ये हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई होता है, y हमारा कितना है जो इस ब्रैकेट में है, ये x प्लस वाई हो गया, और ये हो गया x माइनस वाई। ये हमारा आंसर। हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लगाई है, क्या होता है x² माइनस y² इक्वल टू होता है x प्लस वाई और x माइनस, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई कर दी। ये x है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, है ना, कैसे पढ़नी आइडेंटिटी, x² माइनस y², ये होता है x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, ऐसे एक बार माइनस में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया।